Welcome to Earthscope Academy. नमस्कार। कभी रात में आसमान की तरफ देखकर ये ख्याल आया है कि वो जो टिमटिमाते हुए छोटे छोटे बिंदु हैं, उनके पीछे आखिर है क्या? तो आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकलने वाले हैं, हमारे अपने सौर मंडल से शुरू करके ब्रह्मांड की उस विशाल दुनिया तक। तो सोचिए, जब हम रात में ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या दिखता है? ढेर सारे अनगिनत टिमटिमाते हुए डॉट्स, है ना? कुछ तो बहुत ज्यादा चमकते हैं और कुछ थोड़े धुंधले से। पर ये असल में है क्या? क्या ये सब के सब तारे हैं या फिर कुछ और भी है इनके बीच? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ बिल्कुल बेसिक चीजों से। मतलब ये पूरा जो नज़ारा है आसमान का, ये बनता कैसे है, इसमें क्या क्या है, इसे समझते हैं। तो देखिए, इन सभी चीजों के लिए एक कॉमन नाम है, खगोलीय पिंड। इसमें सब कुछ आ जाता है, सूरज, चांद, वो दूर टिमटिमाते तारे और हाँ, वो ग्रह भी जो हमें कभी-कभी दिखते हैं। एक तरह से कहें तो ये हमारे इस ब्रह्मांड वाले पड़ोस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है, तारे और ग्रह के बीच का फर्क। तारे जैसे कि हमारा सूरज, वो असल में गैस के बहुत बड़े धधकते हुए गोले हैं। उनकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है। और ग्रह, उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो तो बस पास वाले किसी तारे की रोशनी से चमकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। और हजारों सालों से हम इंसानों ने इन तारों को देखकर ना इनमें कुछ पैटर्न ढूंढे हैं, बिल्कुल कनेक्ट द डॉट्स वाले गेम की तरह। तारों के इन पैटर्न्स को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। एक बहुत जाना माना उदाहरण है सप्तऋषि, 7 तारों का समूह। पुराने जमाने में नाविक इसी को देखकर पता लगाते थे कि उत्तर दिशा किधर है। चलिए अब दूर के तारों से थोड़ा जूम इन करते हैं, आते हैं अपने घर की तरफ, हमारे अपने सौर मंडल पर एक नजर डालते हैं। इसे ना एक बहुत बड़े परिवार की तरह समझिए, सौर परिवार। और इस परिवार का मुखिया कौन है? हमारा सूर्य, सबसे बड़ा, सबसे चमकीला। और बाकी सब कुछ, 8 ग्रह, उनके चांद और वो अनगिनत छोटे बड़े पत्थर यानी क्षुद्र ग्रह, ये सब सूर्य के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो फिर चलिए इस परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। सूरज के सबसे पास है छोटा और तेज तर्रार बुध, और सबसे दूर है ठंडा बर्फीला नेपच्यून। और एक मजेदार बात पता है, कोई ग्रह सूरज के जितना करीब होता है, वो उतनी ही तेजी से उसका चक्कर लगाता है। जैसे बुध को सिर्फ 88 दिन लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, जबकि हमारी पृथ्वी को पूरे 365 दिन लगते हैं। अब ये 8 ग्रहों के नाम लाइन से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक मजेदार तरीका है। एक लाइन याद रखनी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। हर शब्द का पहला अक्षर आपको एक ग्रह का नाम याद दिलाएगा, बिल्कुल लाइन से। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, है ना आसान? अच्छा, ये जो ग्रह हैं, ये अंतरिक्ष में ऐसे ही कहीं भी नहीं घूम रहे होते। हर ग्रह का अपना एक फिक्स्ड रास्ता है, एक तय सड़क है जिस पर वो सूरज के चारों ओर घूमता है। इसी रास्ते को कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। और हाँ, ये रास्ता एकदम गोल नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा अंडाकार होता है। एक और मजेदार बात पता है, पृथ्वी का एक जुड़वां भी है। हाँ, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका साइज और शेप हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। लेकिन इस पर मत जाइएगा, ये जुड़वां बहुत खतरनाक है। वहां का वातावरण बहुत ही ज्यादा गर्म और जहरीला है। तो सौर मंडल के इस बड़े से परिवार में एक ग्रह ऐसा है जिसे हम अपना घर कहते हैं। तो चलिए अब जरा अपनी पृथ्वी पर थोड़ा और करीब से नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अनोखा नीला ग्रह इतना स्पेशल आखिर है क्यों। तो सवाल यही है, ऐसी क्या बात है जो पृथ्वी को इतना खास बनाती है? मतलब सौर मंडल में तो और भी ग्रह हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ हमारे ही ग्रह पर क्यों है? ऐसा क्या है यहाँ? वजह है एक परफेक्ट बैलेंस। सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में है। पृथ्वी एक ऐसे गोल्डीलॉक्स जोन में है जहाँ ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड। यहाँ पानी है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, सांस लेने के लिए हवा है और सबसे जरूरी, उस हवा में ऑक्सीजन है। बस यही चीजें इसे जिंदगी के लिए एक एकदम सही जगह बनाती हैं। और पता है, इसी पानी की वजह से इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये खूबसूरत घूमता हुआ नीला गोला नजर आता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी धरती का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ही तो ढका है। अब पृथ्वी की कहानी चांद के बिना तो अधूरी ही है। ये हमारा इकलौता कुदरती सैटेलाइट है, हमारा उपग्रह, जो अरबों सालों से हमारे साथ है, हमारा चक्कर लगा रहा है। तो ये हमसे दूर कितना है? करीब 3,84,400 किलोमीटर। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम एक के पीछे एक 30 पृथ्वी रख दें, तो उतनी दूरी पर है ये हमसे। काफी दूर है हमारा ये साथी। अच्छा, एक बात पर कभी गौर किया है? हम धरती से हमेशा चांद का एक ही साइड देखते हैं। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। देखिए, चांद को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लगते हैं, और उसे अपनी ही धुरी पर एक बार घूमने में भी ठीक उतना ही, यानी 27 दिन का ही वक्त लगता है। ये एक तरह का परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है, एक कॉस्मिक डांस, जिसकी वजह से उसका एक ही चेहरा हमेशा हमारी तरफ रहता है। लेकिन रुकिए, हमारे सौरमंडल में सिर्फ ग्रह ही नहीं हैं। इनके अलावा भी बहुत सी छोटी बड़ी चीजें अंतरिक्ष में घूम रही हैं। चलिए अब उनसे भी मिलते हैं। ग्रहों के अलावा हमारे सौरमंडल में चट्टानों के बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी हैं। इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स। ऐसा मान सकते हैं कि जब हमारा सौरमंडल बन रहा था तो ये उसका बचा हुआ मलबा है। इनमें से ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक बेल्ट में घूमते रहते हैं, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। और फिर आते हैं उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड्स। ये चट्टान के और भी छोटे टुकड़े होते हैं, और कभी-कभी ये घूमते घूमते सीधे हमारी पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं, और जैसे ही ये हमारे वायुमंडल में घुसते हैं, हवा के घर्षण से ये जल उठते हैं और आसमान में एक चमकदार लकीर बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, वही जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, अब एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब हम अपने सौरमंडल से भी बहुत बहुत दूर जा रहे हैं। अब हम पूरी बड़ी तस्वीर देखने वाले हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर हमारा सौरमंडल एक घर है, तो हमारी आकाशगंगा एक बहुत बहुत बड़ा शहर है। एक ऐसा शहर जिसमें अरबों घर हैं, यानी अरबों तारे हैं, साथ में धूल और गैस के बादल हैं, और हमारे इस विशाल शहर का नाम है मिल्की वे। जी हाँ, हमारा सौरमंडल इसी मिल्की वे आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर इस ब्रह्मांड में मिल्की वे जैसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं, तो इस अथाह विस्तार में, इस विशालता में हमारी जगह क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है ना?